Hello friends, welcome back to my channel AS Nursing Education. Myself Mrs. Akanksha. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स इंक्लूड होते हैं ह्यूमन बॉडी के और इसका क्या प्रोसेस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होना। फूड का ब्रेकडाउन होना तो ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी सारी बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन सब में ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता है एनर्जी की फॉर्म में। तो ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विच देन पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्रेकडाउन होने के बाद ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पास होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने स्टेजेस आ जाती है, हमारी 4 स्टेजेस होती है। 4 स्टेजेस में सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होती है, हमारी इंजेशन, किसी भी चीज को अंदर लेना। जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो इंजेशन मतलब टेकिंग इन फूड, फूड को माउथ के अंदर लेना। डाइजेशन मतलब माउथ के अंदर जा चुका है, अब वो हमारी ब्रेक डाउन स्टार्ट होएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो जो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो रहा है फूड का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड, एब्जॉर्प्शन मतलब हमारी बॉडी में अब फूड ब्रेक डाउन भी हो चुका है। ब्रेक डाउन होने के बाद एब्सॉर्ब मतलब जो जो चीजें हमारी यूज की है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब आता है फोर्थ, इजेशन। इजेशन मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर आना। वो स्वेटिंग के थ्रू भी आ सकता है, फीकल मैटर के थ्रू भी आ सकता है, यूरिनेशन के थ्रू भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो इसमें हमारे बेसिकली मेजर पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, मेजर ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स। तो मेजर ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आ सकते हैं हमारे, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम एसेसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से 3 पार्ट्स आएंगे, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। तो ये इसके क्या है, ऑर्गन्स है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन होता है, माउथ। माउथ का क्या वर्क होता है, अब अगर माउथ की हम बात करें तो हमारे माउथ में भी बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं डाइजेशन में। तो सबसे पहले इसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। ये कंपटीशन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि माउथ की पीएच कितनी होती है, 7 होती है माउथ की पीएच। सबसे पहला प्रोसेस जो डाइजेशन का स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से ही होता है, और एंट्री ऑफ फूड पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। और उसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे मैकेनिकल डाइजेशन करती है ये। अब हमारे माउथ के अंदर अगर हम माउथ की बात करें तो सबसे पहले टीथ आ जाएंगे, जो हमारे फूड को क्रश करने में, टीयर करने में हेल्प करती है। टंग आ जाएगी, और देन हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, पैलेट आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, माउथ के ऑर्गन्स है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, इसोफेगस जो है हमारे माउथ से जो हमारे स्टोमक को कनेक्ट करती है, उस पाइपलाइन को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। और इसोफेगस हमारा कहाँ लोकेटेड होता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, ट्रैकिया होता है, या हम इसको विंड पाइप बोल सकते हैं, इसके बिहाइंड होता है, ठीक है। The trachea has as an epiglottis to prevent food from entering the windpipe. ट्रैकिया किस लिए होता है कि जो हमारा खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए, तो इसलिए ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया इस चीज में हमारी हेल्प करता है। और में इसकी इसोफेगस का फंक्शन क्या होता है, जो हमारा माउथ में अब हमारा खाना क्रश हो चुका है, उस माउथ को स्टोमक लाने का जो प्रोसेस होता है,
ईसोफेगस का होता है। नेक्स्ट आ जाता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर हम वॉल को बोलते हैं। तो अब क्या है, जो हमारा स्टोमक के पास जाके जो ओपनिंग हुई है ईसोफेजियल ट्यूब की, और ट्यूब जहाँ हमारे स्टोमक में जुड़ रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। और ईसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या काम होता है? ये जो हमारे स्टोमक में एसिड वगैरह फॉर्म होता है, उसको बैक पुश ना हो जाए, वो इसलिए स्फिंक्टर वहां पर प्रेजेंट होती है, वो उसको प्रिवेंट करती है वहाँ। नेक्स्ट आ जाता है स्टोमक। स्टोमक क्या होता है? ये हमारा जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। और इसका क्या फंक्शन होता है? ये मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर। नेक्स्ट आ जाता है स्टोमक में कौन कौन सी एंजाइम्स होती है। बेसिकली हमारे स्टोमक में हमारा जो स्टोमक है वो एसिडिक होता है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है, उसमें HCl सिक्रीट होता है। और क्या होता है इसमें? पेप्सिन सिक्रीट होता है, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, जो हमारे प्रोटीन है उनको हाइड्रोलाइज करता है, और स्टोमक की पीएच क्या होती है? 2 होती है। अब इसमें भी हमारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, एंजाइम्स, ये सब कहाँ होती है? हमारे स्टोमक में होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती कैसी है। जो हमारी लार्ज सबसे बड़ी दिख रही है वो क्या है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारे इसमें गुच्छे की तरह, हमारे जो पेट है इसमें गुच्छे की तरह पड़ी रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? ये जो हमारा खाना होता है इसको मिलाता है, डाइजेस्ट करता है। ये सब कहाँ होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजोनम और लियम। ये क्या होते हैं? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? जो हमारा 90% डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, और जो रिमेनिंग 10% होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक में होता है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का डाइजेशन कैसे कैसे होता है? अब अगर हम अब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें हमारा जो लाइपेज है कैन ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्ट। लाइपेज जो है वो स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा सिंपल शुगर मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज में ब्रो ब्रेक डाउन होता है। अगर हम पेप्टिक अमाइलेज की बात करें तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक होता है। तो ये क्या थे? डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी वॉल होती है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द इनर वॉल। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे इनर वॉल है उसमें क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल एंड पैसिव डिफ्यूजन। जो हमारा सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन है उसके थ्रू हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब होते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा? हमारा शॉर्ट चेन फैटी एसिड आ जाएगा डिफ्यूजन में। एमिनो एसिड प्राइमरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ग्लूकोज जो है वो सेकेंडरीली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन होते हैं वहाँ हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंडर। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? जो हमारे इंटेस्टाइन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक फ्रेम का वर्क करती है, वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ कंजेस्ट करके रखती है। इसमें अब लार्ज इंटेस्ट कंपोजिशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आ जाएगा? सीसम आ जाएगा, कोलोन आ जाएगा। कोलोन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, रेक्टम। तो ये क्या है? किसका सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम सीसम की बात करें तो सीसम क्या है? जो हमारा ये फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ ए लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की फर्स्ट सिक्रीशन है, और ये पाउच की शेप में दिखता है।
ठीक है? और 2 इंचेस लॉन्ग होता है, 2 इंच का होता है ये और इसमें क्या होता है टेकिंग इन डाइजेशन लिक्विड फ्रॉम द इलियम, इलियम से इसमें लिक्विड आता है डाइजेशन के लिए। अब कोलोन, कोलोन क्या होता है? कोलोन जो हमारा एक पीक टाइप शेप आ जाती है इंटेस्टाइन में हमारे, तो ये क्या होती है कोलोन बोलते हैं हम इसको। मेजर सिक्रीशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स का क्या-क्या फंक्शन होता है? अगर हमारी बॉडी में सॉल्ट की नीड है तो ये कहाँ से एब्ज़ॉर्ब होएगा? कोलोन ही एब्ज़ॉर्ब करता है और ये हमारा 4 पार्ट्स का बना होता है असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। अब अगर हम कंपोज़िशन की बात करें तो कंपोज़िशन में सबसे पहला पोज़ीशन क्या आ जाएगा? असेंडिंग आता है और जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ लीवर जैसे हमारा लीवर है, लीवर का जो राइट लोअर एंड है, वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा असेंडिंग कोलोन आ जाएगा। ट्रांसवर्स कोलोन की अगर हम बात करें, ट्रांसफर कोलोन जो है हमारा सेकंड पोज़ीशन होती है और जस्ट अंडर स्टोमक ये हमारे स्टोमक के नीचे होता है। डिसेंडिंग की बात करें तो हम थर्ड पोर्शन ऑफ कोलोन ये हमारे कोलोन का थर्ड पोर्शन होता है और ये हमारे एब्डोमेन के नीचे होता है और सिग्मोइड कोलोन जो होता है ये हमारा एस शेप होता है। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम हमारी बॉडी का जो फीकल मैटर हम जहाँ से पास करते हैं वो रेक्टम होता है और इसकी मेजरमेंट जो है 1 टू 1.6 इंचेस होती है। जो हमारा फाइनल सेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या होता है? रेक्टम होता है। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, ब्रेक डाउन करता है, और बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ उनके लिए ये हेल्पफुल होता है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और एंटीबॉडीज कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही होती है। अगर हम एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा लिवर। लिवर क्या है लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसका वेट 1.5 केजी होता है और ये बाइल प्रोड्यूस करता है और ये जो है हमारे ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल जो हमारे ओल्ड रेड ब्लड सेल है उनको ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर देखने में बहुत सुंदर लगता है और ये क्या होता है कि स्टोरेज सैक के तरीके से काम करता है और इसमें बाइल सिक्रीट होता है और स्टोर भी इसी के अंदर होता है और इसका क्या वर्क होता है ये फूड कंटेनिंग फैट एंटर्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे सॉल्ट्स है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो मैंने येलो कलर से शो किया हुआ फिगर में वो क्या है पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है? रोल्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स कंप्लीटली जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हो गया है, लिपिड या फिर प्रोटीन है वो कंप्लीटली ही डाइजेस्ट हो रहे हैं। इट आल्सो सिक्रीट्स बायोकार्बोनेट आयंस जो हमारे बायोकार्बोनेट आयंस होते हैं उनको भी ये सिक्रीट करता है। Thank you so much. Thanks for watching my video. Please comment below if you have any question, any query. Please subscribe my channel. Please comment, like, share. Thank you so much.